तुझको किया जो पाप ये तारा। किया मैं क्या कमी तुझको किया जो पाप ये तारा। मुझसे दुश्मन और जहां में नाम माता का क़यामत नाम। अरे जिस बेटे का जन्म दिया उसे दुनिया से मिटा क्यों डाला? इनकी बातें सुनकर आप बेहोश हो गए स्वामी जी। स्वामी जी, स्वामी जी, आपकी तरह कभी गलत कर ही नहीं सकती स्वामी जी। नहीं कुछ है गुनाह मेरा स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी। नहीं कुछ है गुनाह मेरा पिया मैं सच बताती हूँ। लगता है कोई पत्ती आप ज्यादा पी लिए। नहीं कुछ है गुनाह मेरा या मैं सच बता लगा इल्जाम झूठा है। लगा इल्जाम झूठा है हकीकत में सुनाती हूँ। बेटे का दुश्मन बन गया भैरव सिंह शैतान है। अगर बताती मैं पता बेटे की लेगा जान है। हुजूर ये सब झूठ बोल रहे हैं। अगर युवराज जिंदा है तो कहाँ है?
डिगाइयान ना स्वामी स्वामी जी स्वामी जी स्वामी डिगाइयान ना स्वामी कसम शिव की मैं खाती हूँ स्वामी जी मेरा गिर कीजिए मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया। कहाँ है मेरा बेटा आकाश? स्वामी जी मेरा बेटा है, मैं आपसे सारी बातें बताऊंगी, लेकिन इस कवि ने भैरव सिंह के समक्ष मैं अपने बेटे का पता नहीं बता सकती। महारानी तारा, अगर मेरा बेटा है तो कहाँ पर है मेरा बेटा? और रजनी बांदी कहाँ है? आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको अपने बेटे को और रजनी को दोनों को दिखाती हूँ। तुम झूठ बोल रही हो सिपाही, कैद कर लो इन दोनों को। नहीं स्वामी जी ऐसा मत करो स्वामी। महारानी तारा, कम से कम आप तो अपनी तारा पर विश्वास कीजिए स्वामी जी, जिसे पूरा उज्जैन प्रांत माता कहता है। मैं महारानी हूँ। महारानी तारा, जब तक तुम दोनों राजकुमार आकाश का पता नहीं बताओगी तब तक तुम्हें जेल की सलाखों में रहना होगा। आप मुझे सूली पे चढ़ा दीजिए, मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन ऐसा कलंक मेरे माथे में मत। महारानी तारा, जैसे प्रभु श्री राम सीता जी को वन में छुड़वा दिया है, उसी तरह मैं तुझे कारागार में छुड़वा रहा हूं। जब तक तुम दोनों राजकुमार आकाश का पता नहीं बताओगे तब तक तुम्हें जेल की सलाखों में रहना होगा। स्वामी जी, प्रभु श्री राम जी भी दूसरों के कहने पर माता सीता को वन में छोड़ा था, और एक दिन उन्हें पश्चाताप करके उन्हें बुलाने के लिए जाना पड़ा था। उसी तरह आज इस कवि ने भैरव सिंह के कहने पर अपनी तारा पे कलंक लगाया। नहीं इस तरह से सितम मुझ पे डालो, नहीं इस तरह नहीं इस तरह से सितम मुझ पे डालो, नहीं आने पर दाग मेरे लगाओ। मुझे अपने मरने का कुछ गम नहीं है, मुझे अपने मरने का कुछ गम नहीं है, नहीं अपनी तारा को दिल से निकालो, न दिल से निकालो, न दिल से निकालो, नहीं अपनी तारा
महामंत्री भैरव सिंह, हुजूर जब तक ये दोनों राजकुमार आकाश का पता नहीं बताते तब तक इनकी रिहाई नहीं होनी चाहिए। हुजूर हर वक्त मैं कैद खाने की तरफ अपनी नजर रखूंगा। तब तक ये युवराज आकाश के बारे में कुछ नहीं बताए देते, तब तक इनको अन्न जल नहीं दिया जाएगा, राजन नहीं दिया जाएगा। महामंत्री भैरव सिंह, सारे सैनिक राजकुमार आकाश की तलाश में लगा दो और जहां कहीं पर मिले मेरा बेटा, मुझे आकाश चाहिए। हुजूर ऐसे वक्त चलकर हम अपने शाही दरबार में जितने भी सैनिक हैं सबको हम युवराज आकाश की खोज में लगा देंगे। हुजूर अगर युवराज आकाश इस रियासत उज्जैन की धरती पर जिंदा है तो हम धरती और आसमान एक कर देंगे और एक दिन उसे खोज कर जरूर आपके कदमों में डालूंगा, जरूर आपके कदमों में डालूंगा। बहुत अच्छा महामंत्री राघव सिंह, महामंत्री राघव सिंह, हुजूर हम राजकुमार आकाश की खोज में चल रहे हैं। चलिए हुजूर। साला ऊंट पहाड़ के नीचे सेनापति भवाचल, हमने बोला था क्या हम चाहते एक दिन तेरे को महाराज जयचंद प्रताप सिंह की नजरों में गिराऊंगा। आज गिरा दिया। अरे महाराज जयचंद प्रताप सिंह हरामजादे, तेरे को भी मैंने बर्बाद कर दिया। अरे कल तेरा निश नामों मिटाऊंगा और इस रियासत उज्जैन का मैं शहंशाह कहलाऊंगा। अब तो छाती जुड़ाएंगे हो लंबरदार। फंसा दियो ना सेनापति बेचारे का। फंसा दिया साले को और ससुरा घुट घुट कर जेल की सलाखों के पीछे जिंदगी जिएगा। एक बात हमें समझ में नहीं आ रही। बोल। राजमाता कहा कि लड़का है, हाँ और आप कहा तो कि सेनापति और राजमाता मिलके लड़का का मार तो जब लड़का है तो राजमाता बतौती काहे नहीं? रंबलिया जी, इसी को कहते हैं ठाकुर ने मैंने शतरंज का जाल बिछाया था महारानी तारा और सेनापति भंवर सिंह को फंसाने का। मुझे मालूम था कि जिस वक्त मेरे शतरंज के जाल में दोनों फंस जाएंगे तो मजबूर होकर महारानी तारा अपने कुंवर आकाश के बारे में बताएगी, लेकिन वो भला कैसे बताती? अगर वो आकाश के बारे में बता देती तो मैं उस सपोले आकाश को मौत के घाट उतार देता। इसलिए महारानी तारा ने अपनी जुबान नहीं खोली। भले नहीं बताए, भले नहीं बताए, नहीं तो क्यों? अरे कहता हूँ कि मान जाओ बहुत लड़का वैसे राजमाता नहीं बताए जानो तो साले इसमें तेरा क्या नुकसान? नुकसान नहीं, वैसे क्यों गलते काम लंबरदार? क्यों? अरे बेचारे को फंसा दियो सेनापति को, वो लड़का बच्चा है बेचारी। हाँ तू साला सेनापति भंवर सिंह के आया है सफाई देने? सफाई नहीं, बहुत रात दरबार का सिपाही आया आपको भाई तो रंबलिया सेनापति भंवर सिंह का मैं वो हल करूंगा। उज्जैन के लोग उस ससुरी को
पहचानने से इनकार कर देंगे। रंबलिया ताल। इसी वक्त हम सेनापति भंवर सिंह के बंगले की तरफ चलते हैं। कहो जब सेनापति कारागार में बंद है तो सेनापति से मिले कोई तो कारागार में चलो। साले सेनापति भंवर सिंह को से मेरे को नहीं मिलना रे। अरे मेरे को मिलना है तो ससुर सेनापति भंवर सिंह की पत्नी शकुंतला से मिलना है। रंबलिया और शर्मजादे सेनापति भंवर सिंह की पत्नी शकुंतला के साथ ऐसी घटिया हरकत करूंगा, ऐसी घटिया हरकत करूंगा कि वो साली कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। रंबलिया चल। इसी वक्त हम सेनापति भंवर सिंह के बंगले की तरफ चलते हैं। अरे है रंबलिया बेरहम पुतला जफा का। अरे तो बेरहम पुतला जफा का रात का पत्थर हूं मैं, मिला दूं खाक में सबको, शैतानों का अफसर हूं मैं कि करोगे घर मुझसे बगावत। अरे तो करोगे घर मुझसे बगावत, बहा दो खून की नदियां। रियासत जैन के लोगों तुम्हारी तकदीर का चक्कर हूं मैं। साला साले खूब कह रहे हो अत्याचार हैं, सेनापति को फंसाए दी हो और जा रहे हो सेना के बिचारी धर्म पत्नी के साथ घटिया हरकत कराए और तुम जा रहे हो सेनापति के बंगले पर और हम जा रहे हैं साले तुम्हें बंगले पर। तुम साले सेनापति की धर्म पत्नी के साथ घटिया हरकत करे जा रहे हो और हम साले तुम्हें साथे घटिया हरकत करे जा रहे। तुम्हें तो साथे ऐसा घटिया हरकत कह दिया ना कि तुम साले जिंदगी में कहोगे सामने मुझे दिखावे लायक कर रहा है। के महामंत्री भैरव सिंह की पत्नी और मेरा नाम है मधु। जाने क्या हुआ मेरे स्वामी जी को, मुझे शादी करके घर तो लाए, कुछ दिन तो मेरे साथ ठीक से बिताए, लेकिन अचानक जाने अब उन्हें क्या हुआ कि मुझसे कोई बात ही नहीं करते, हमेशा दूर दूर से रहते हैं मुझसे। मैं सपने सजोए बैठी रहती हूँ उनके इंतजार में, लेकिन वो आते हैं, मैं उनके पास जाने की कोशिश करती हूँ तो मुझसे दूर दूर रहा करते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं करूँ तो क्या करूँ। एक बात मेरी समझ में आ रही है, इस बात को मुझे पता लगानी होगी कि आखिर मेरे स्वामी जी करते क्या है। जब तक इस बात को मैं पता नहीं लगाऊंगी, जब तक मेरे दिल को सुकून नहीं होगा। क्या हो गया उन्हें मेरी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हे भगवान, अब मैं चलती हूँ। क्या हुआ रामबली, क्या हुआ बताओ तू सही। लंबरदार का बच्चे का सहारा नहीं ना। क्या हो गया पता नहीं क्या होएगा उनका। वो कहोगे पहचानते हैं नहीं ना, सबका ढोढ़ा दाबे जरूरत है। रामबली कैसी बातें कर रहे हो। राहत नहीं ना, मूड झिटकत सबका ढोढ़ा दाबे जरूरत है। रामबली मेरी बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। हमका ना दोनों भूत प्रेत का चक्कर है, लंबरदार के ऊपर कोनो जिंदी चुड़ैल पकड़े है। रामबली सोचती हूँ कि स्वामी जी मुझसे बात क्यों नहीं करते हैं, आखिर उन्हें क्या हो गया है। जब ने तुमसे बात करी है कहा तुम्हारा ढोढ़ा दाब दिए। रामबली इस वक्त होंगे कहाँ।
लंबरदार। हाँ, लंबरदार इस समय सेनापति के बंगले पर जा रहे हैं। सेनापति के बंगले? बाजा मास्टर अपन बाजा ध्यान दियो। डाउन हो रहा। राम बली इस वक्त कहाँ होंगे? सेनापति के बंगले पर जा रहे हैं। सेनापति के बंगले पर? अब हमसे ये नहीं बताएं क्या करे जा थी, लेकिन उनके भाई उनका दिखाओ सुनवाओ, नहीं कोनो दिन सेना लंबरदार से छुट्टी पाई जाइए। ठीक है, इस बात को मुझे पता लगानी होगी कि आखिर उन्हें क्या हो गया है। आप चलिए। हम चल नहीं आए। और सुनो, जैसे हुआ उबो की हो, हाँ, तो एकदम धकात न चली आयो, 1 किलोमीटर दूरी खड़ी रही वहाँ। ठीक है। हाँ नहीं मान लियो दूसरे घरी शरीर रही, मौके पर कहो तुम्हारे ढोढ़ा दाम दिए। ठीक है राम बली, हम चल नहीं, जल्दी आयो। आप चलिए, मैं आ रही हूँ। नहीं लंबरदार की तबीयत दिन के दिन खराब हो जा रही है। चलिए, यही तो मैं समझ नहीं पा रही कि उन्हें क्या हो गया है। जब तक इस बात को पता नहीं लगाऊंगी मेरे दिल को सुकून नहीं होगा। हम तन्हाई जी लेंगे, मुझे है तन्हा मरना। हम तन्हाई जी लेंगे, मुझे है तन्हा मरना। जा बेवफा जा, मुझे प्यार नहीं करना। जा बेवफा जा, मुझे प्यार नहीं करना। हम तन्हाई जी लेंगे, मुझे है तन्हा मरना। हम तन्हाई जी लेंगे, मुझे है तन्हा मरना। जा बेवफा जा, मुझे प्यार नहीं करना। क्या बताऊं, आज पूरे 4 दिन बीत गए हैं। अभी तक स्वामी जी राजमाता को दर्शन कराकर अभी तक अपने बंगले पर नहीं आए। ना जाने क्यों मुझे इनकी बहुत याद सता रही है। ऐसा लग रहा है कि वो बंगले पर आने वाली है। होगा तुम्हें पता है, ऐ गुलशन मेरी दिल पर आने वाले हैं। कलियाना बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं। क्या तुम्हें पता है, ऐ गुलशन मेरे दिल पर आने वाले हैं। कलियाना बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं। ये पहली बार कमिलना भूल कितना पागल कर देता है। कुछ कुछ होता ही सांसों में, पर ना जाने की होता है। ये पहली बार कमिलना भी कितना पागल कर देता है। होता है सांसों में, पर ना जाने की होता है। हमें पहली प्यार की बात
बिछाना, राहों में हम दिल को बिछाने वाले हैं। मासूम वदा फूलों से हंसी मुस्कुराई, उस चेहरे की वादी हो, इस चेहरे पे बसिया है। ओ मासूम वदा फूलों से हंसी मुस्कुराई, उस चेहरे की वादी हो, इस चेहरे पे बसिया है। हमें पहली प्यार की बारिश बरी बरसाने वाली है। कलियां ना बिछाना, राहों में हम दिल को बिछाने वाले हैं। अरे भाभी पालगो कर, अरे तू ससुरा हमारे भाभी है। साले भाभी बोलेगी तुम नहीं। साले मंत्री भैरव सिंह, हाँ भाभी मैं। अपनी देवर थी। इस वक्त आप बंगले पर मैं आने का मतलब नहीं समझी। अरे है भाभी, क्या बात है? मैं रियासत की तरफ भ्रमण करने आया था और मेरे को मालूम है कि भाई साहब तो बंगले पर है नहीं, क्योंकि वो तो महाकालेश्वर धाम दर्शन करने गए हैं। मैं रियासत की तरफ भ्रमण करने आया था। मैंने सोचा कि भाभी बंगले पर अकेली है, चलकर देखूं, अगर उन्हें किसी चीज की आवश्यकता हो तो मैं ही चलकर उन्हें मुहैया करवा दूं। लेकिन यहाँ आने के बाद तो मेरे को कुछ आश्चर्य सा दिख रहा है। साले अरे चिलांडो, हम यहाँ साले गेहूं की कटाई करवाने नहीं आए हैं। रंबलिया चल गेट पर लग जा, बंगले के अंदर कोई आने ना पाए। इस वक्त हम भाभी से दो चार बातें करना चाहते हैं। चल गेट पर लग जा। लेकिन देवर जी, मैं आने का मतलब नहीं समझी। भाभी इस वक्त हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? तो जरा गौर कर मेरी बात को सुनो।